हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब भी बहुत मस्ती में होंगे मेरी तरह। चलिए दोस्तों जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पे आधारित है, यानी अर्धनारीश्वर, यानी शिव और शक्ति, ये दोनों तो एक ही हैं। और हम सब भी अर्धनारीश्वर यानी स्त्री में पुरुष भी और पुरुष में स्त्री गुण भी हम सब में भी मौजूद है, क्योंकि हमारे सृष्टा सृष्टि के बिना अधूरे हैं और हम सब भी उन्हीं की संतान हैं। ज़रूरत होती है हमें हमारे अंदर जाकर खुद को समझने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ या आया हूँ, मेरे यहाँ आने का क्या पर्पस है। क्योंकि हम लोग क्या सिर्फ कमाने, घर बनाने, पैसे जमा करने, खाना खाने, क्या हम लोग इतना करके खुश हैं? क्या हम लोग सिर्फ यही करने आए हैं यहाँ? लोग तो दूसरे को नीचा दिखाकर, उनका धन हड़प कर, आलीशान बिल्डिंग्स बनाकर भी खुश क्यों नहीं हैं? फिर कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं दोस्तों? तो अंत में यही पता चलता है सॉरी अंत में यही पता चलता है हम खुशी और शांति पाना चाहते हैं, और हमें खुशी और शांति तभी मिल सकती है जब हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उस परम तत्व शिव और शिवा से जोड़ते हैं। और ये तब होता है जब हम जागृत होते हैं, उस परम तत्व के खोज को निकलते हैं और अपनी साधना द्वारा उनमें समा जाते हैं। और तब आपको ये पता चलता है कि वो हमेशा से यही थे हमारे अंदर। हम लोग ही अपने असंवेदनशीलता के कारण उन्हें देख नहीं पा रहे थे। और संवेदनशील होने के लिए, जागृत होने के लिए पहले अपने आप के साथ होना जरूरी है। कुछ नियम हैं जो, चलिए इस पर तो फिर कभी बात की जा सकती है, पर अभी मैं ट्विन फ्लेम अर्धनारीश्वर कंसेप्ट पर बात कर लेती हूँ। तो जब शिव और सती का विवाह हुआ था तो सती पूर्ण मनुष्य थी और शिव जागृत थे, यानी त्रिदेव, महादेव, जो सभी देवों में प्रधान माना जाता था। उनको महेश्वर थे, यानी एनर्जी के लेवल पर यह विवाह सामान्य नहीं था। दोनों में प्रेम अटूट था, पर सती को तब अपने आदि शक्ति होने का ज्ञान नहीं था। महादेव तो महादेव थे, ईश्वर होने के नाते उनकी समझ आदि से अंत तक की थी, और मनुष्य होने के कारण सती के समझ का दायरा सीमित था। पर एक ही आत्मा के दो स्वरूप थे, सती और शिव। सती में जिज्ञासा थी, कौतूहलता थी, स्त्री मन, पिता के प्रेम और 16 संस्कार से युक्त सती जब कैलाश शिव के साथ आती है तो पूर्णतः स्त्री मन, जो सर्वस्व निछावर कर प्रेम भावना देने और प्रेम पाने के अभिलाषी। हम सब तो जानते हैं ना स्त्री मन कैसा होता है, सर्वस्व निछावर करके ढेर सारा प्रेम देना और बदले में प्रेम पाने की अभिलाषी और जिज्ञासा हम सभी में भी होता है। सती भी हम ही जैसी थी, हम ही डिवाइन फेमिनाइंस जैसी, दिव्य नारी जैसी। और भोलेनाथ ठहरे सारे संसार के पिता, जिन्हें सारी सृष्टि की चिंता, वो सती को भी शक्ति रूप में लाना चाहते हैं ताकि समूची सृष्टि बैलेंस्ड हो सके। सती को उनके आदि शक्ति के स्वरूप को जागृत करके वो सती को दीक्षित भी करते हैं, जिससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लेकिन सिर्फ कुंडलिनी जागरण से काम नहीं चलता ना, आगे भी कई परीक्षाएं पास करनी होती हैं, तब जाकर शक्ति बैलेंस्ड होती है, एनर्जी बैलेंस्ड में आती है, बैलेंस में आती है। तो स्वयं को भूल चुकी सती कि वही आदि शक्ति हैं, धीरे धीरे उन्हें आभास होने लगता है। और फिर उसी अंतराल में, जबकि पूर्ण जागरण भी नहीं हुआ था सती का, वो पिता दक्ष के यज्ञ में जाने की जिद कर बैठती हैं शिव से। और नारी जिद के कारण सती को शिव चाहकर भी रोकने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी को सब पता होता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है,
पर सती ठहरी मानव। उनके अंदर प्रेम भाव भी अतिरेक थी और पिता प्रेम में वो सिर्फ अपने दिल की आवाज को ही महत्व देती हैं। मतलब वो अपनी भावनाओं की तीव्रता को संभाल नहीं पा रही थी। इसलिए दोस्तों अभी जो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट है ना, उन पर चक्रा बैलेंस और मेडिटेशन करवाते हैं। तो इसलिए सती दक्ष के यज्ञ में बिना निमंत्रण पहुंच जाती हैं, जिससे उस यज्ञ में दक्ष के द्वारा पुत्री सती और महादेव का अपमान होता है, बहुत ज्यादा अपमान होता है। मनुष्य में, स्त्री में वो पूर्ण स्त्री थी, पर उनकी पहुंच ईश्वरत्व तक नहीं थी। मनुष्यता ज्यादा हावी थी सती पर। वो अपने पिता को अपनी प्रिय पुत्री होने के नाते अपनी भावना से बहुत समझाने का प्रयास करती हैं, पर अहंकारी दक्ष अहंकार में अपने हर रिश्ते को भूल जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जो दक्ष के पिता थे और विष्णु भक्त तो वो था ही, उनके इष्ट विष्णु ही थे, वो उन दोनों देवों की भी बात, अपने गुरुओं और ऋषियों की भी बात मानने तक से इनकार कर देता है और महादेव और सती का घोर अपमान करता है। इससे सती को इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि उनका मोह भंग होता है। तो वेदना, उनका अंदर का आवाज, चित्कार जो है ना, सीमा फाड़ देता है और तब सती को अपने शक्ति स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और दक्ष के यज्ञ में स्वयं की ऊर्जा से खुद के शरीर का त्याग कर देती हैं सती, क्योंकि अब वो इस शरीर के साथ जो अज्ञान, मोह, अंधकार युक्त पिता की पुत्री हैं, ये शरीर उन्हीं के द्वारा मिला है, उसे लेकर महादेव के पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि संसार के मोह और माया से परे मेरे भोलेनाथ से मिलन हेतु इस दूषित शरीर के साथ मैं नहीं जाना चाहती। इसलिए मुझे नई शरीर को धारण करना आवश्यक है। और कहते हैं ना, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चूंकि उनको शरीर त्याग से पहले ज्ञान हो चुका था कि मैं कौन हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, इसलिए उनका जन्म महादेव से पुनः मिलन के लिए पार्वती रूप लेकर आता है, सशरीर, और फिर हमारे शिव और शक्ति मिलते हैं। इस बार भी उन्हें बहुत परीक्षाओं से पास करना पड़ता है शिव तक पहुंचने के लिए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेने के बराबर होता है और उन तक पहुंचने की यात्रा बहुत कठिन लेकिन बहुत आसान है। और इस बार उन्हें पता है, सती को पता है कि मैं शिव की ही ऊर्जा हूं, मेरे बिना शिव भी अधूरे हैं, शव हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और हम दोनों के मिलन से ही सृष्टि बैलेंस्ड होगी, पूर्ण होगी। लगातार सृजन के स्रोत को ऊर्जा के बिना निर्माण ही नहीं, संसार चक्र को संतुलित रखने में हम दोनों ही अहम हैं, तब जाकर संसार स्थिर है। ठीक इसी तरह जब तक ट्विन बैलेंस नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे, स्थिर रह नहीं पाएंगे, वो अपने खुद को बैलेंस रूप में आने के बाद ही वो कांस्टेंट रह पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे। और दोस्तों, तारकासुर और शुंभ निशुंभ तो आते जाते रहेंगे, पर जब तक ये ट्विन साथ हैं, सृजन भी होगा और राक्षसों का अंत भी होगा। और ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया, जब अंग्रेजों ने हमारे भारत में आकर हमारे वेद पुराण ग्रंथ आदि ले गए तो उन्होंने इसे अध्ययन करवाया और बहुत सारे कंसेप्ट लागू किए और इसी में से यह भी एक ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है। इसे अपने शब्दों में उन्होंने नाम दिया ट्विन फ्लेम का, जिसे मैं अपने ज्ञान और समझ से समझने और फिर समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं भी पहले ट्विन फ्लेम को समझती तो थी, पर इस संदर्भ में मुझे लगता था मैं ट्विन पर बोलूँगी तो शायद मुझे ही अच्छा ना लगे, ये बचकानी बातें होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, अहम मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है, लेकिन ये मेरी नासमझी थी, अज्ञानता थी, क्योंकि सृष्टि और श्रेष्ठा मतलब शिव और पार्वती जो सृष्टि के पहले ट्विन हैं, उनके बिना तो सृजन ही अधूरा है, तो बाकी मुद्दे तो शुरू ही वहीं से होते हैं। इसलिए मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं इसे ही क्लियर करने की वीडियो बनाऊं।
आप लोग अगर समझ सके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और अगर मेरे सोच का दायरा अगर आपको समझाने की दिशा के प्रयास में विफल है तो भी कमेंट के द्वारा बताइएगा, मैं और क्लियर करके बतलाऊंगी, खुद में क्लियर होके और फिर आप लोगों को क्लियर करूंगी। और हाँ दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मैं और भी वीडियोस लेकर आपसे मिलती हूँ। ओके, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय।